ये क्लास आपके लिए यूजफुल होगी, क्योंकि जो बच्चे ये क्लास ले चुके हैं, मैं कहूँ कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। अब मैं मई वाला क्वेश्चन थोड़े फास्ट कराऊंगा, पीछे वाला 10 में से 5 क्वेश्चन तो कवर हो जाते हैं, लास्ट के 2-3 प्रश्न से भी, ठीक है। हाँ जी, आ गया जो जून जुलाई से लगभग 10 में से 5 कवर हो जाते हैं। अब बाकी बचे हुए जो 5 महीने हैं, इसमें से 5 प्रश्न आएंगे, हर महीने में से एक प्रश्न। तो एक महीने मतलब एक महीने से एक प्रश्न अगर हमें निकालना है तो गुरुजी वो एक पहले ही बता दो, एक पहले ही बता देवे तो फिर एग्जाम का क्या मतलब हो गया। कंपटीशन है, लाखों में से 1000 में आना है, तो पूरा क्लास को अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए मई की शुरुआत करते हैं कि राजस्थान का पहला देवनारायण कॉरिडोर ये भीलवाड़ा में बन गया है, भगवान देवनारायण जी, ठीक है। और जन्म लिया गुजर के वंश, सद सती के वचनों द्वारा, कमल फूल देव लिया अवतार। तो अब यहां पर कितनी प्यारी फोटो लगाई मैंने, हाँ जी। तो भगवान देवनारायण जी का जो कॉरिडोर है वो कहां बनेगा, ये आपके भीलवाड़ा के अंदर केंद्र सरकार की प्रसाद योजना है। प्रसाद योजना के तहत धार्मिक स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाता है। मालासेर डूंगरी सहित 5 स्थानों का विकास, साडू माता बावड़ी, सवाई सेडू माता बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़गोथा, बरनार, इसमें 48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार की बात करें तो आपका जयपुर के अंदर ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार मई में जयपुर में आयोजित किया गया, नोटेबल कन्वेंशन सेंटर में। और विभाग फिक्की के साथ राजस्थान पर्यटन विभाग था, ठीक है। ये रिपोर्ट भी जारी की गई थी एक। वात्सल्य कवच क्या है सर, झालावाड़ के अयाज शेख के द्वारा बनाया गया एक इनोवेशन स्टार्टअप है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर चिकित्सा विभाग जयपुर द्वारा माताओं को निःशुल्क वितरण किया गया वात्सल्य कवच, जिसमें क्या है कि आप पब्लिक प्लेस पे बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ये वात्सल्य कवच है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेन हेडिंग पढ़नी है, उसके अंदर क्या बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं तुम्हें नोट्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। मानस पोर्टल, सीधा सा प्रश्न आता है कि मानस पोर्टल का संबंध किससे, जो नशीले पदार्थ है उनकी रोकथाम से संबंधित है। हेल्पलाइन क्या है इसकी, 1933 से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो, क्लास को लाइक करके बता दो यस सर ऑल ओके। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो कर देवे, पर बता देवे कि सर हाँ चलने दो ऐसे ही। तो लास्ट के 2 महीने है ना, वो थोड़े से मैंने करवाए नहीं थे, वो मैंने आज डिटेल थ्योरी करवा दी, और इससे पहले की तो मैंने क्लास एक क्वेश्चन के रूप में भी करवा रखी है और थ्योरी भी करवा रखी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। और इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को 50 पेज में A4 साइज की, ये तो क्लास की पीपीटी है वो 500 पेज की है, एक पीपीटी ऐसे तैयार होती है, ऐसी 500 स्लाइड लगी हुई है। कितनी, 500 स्लाइड। उस 500 स्लाइड को मैं 50 पेज में आपको दूंगा, जिसका प्रिंट आउट मेरे प्यारे साथी हर्षित है, शिल्पा है, विमल है, संगीता है, प्रताप है, रमेश है, ओके सारे बच्चे निकलवा के बैठ जाएंगे। खुश होना तुम सभी साथी। अरे इसीलिए तो आज रक्षाबंधन मनाने नहीं गया, क्योंकि एग्जाम बहुत है। चलो चलना दो, ओके चालवा दो, ठीक है भाई आ जाओ। नीम कॉरिडोर है जिसमें नीम के पौधे, ये भी प्रासाद योजना के तहत आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी की जो जन्मस्थली है ना, ये प्रश्न आता है कई बार कि देवनारायण जी की जन्मस्थली आसीन है, तो नीम का पौधा लगाया जाएगा, ठीक है। देवनारायण नर्सरी भी है। 2 घंटे और साथ दे देना बस ना, 3 से 5। और सच बताऊं तो सुबह से नाश्ता करके खड़ा हूं, तो थोड़ा शाम को, अब हालांकि दोपहर का भोजन करना चाहिए, लेकिन वो इस क्लास की वजह से मिस हो रहा है, तो शाम को ही करेंगे लेट एक। पर ये क्लास पूरी होनी चाहिए, 5 बजे तक मैं ये क्लास कंप्लीट करना चाहता हूं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। 5 महीने अगले 2 घंटे के अंदर, ठीक है। आ जाओ, मैं सिर्फ हेडिंग और उसकी मेन बातें बताऊंगा, क्योंकि पीछे हम और डिटेल खूब पढ़ चुके हैं। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं करेगा, फोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में रख दीजिए, हाथ बगल में डाल दीजिए, चुपचाप देखो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चल मेरी डोल की डमाक ढम, किसका झिंटिया किसका तम, 2 घंटे तक कोई नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा हाँ मुंह पे उंगली रख के बैठ जाओ। विधायक कंवरलाल मीणा सुर्खियों में थे, तो ये क्या है कि 12 विधानसभा, 12 से बीजेपी के विधायक थे, और इन्होंने थोड़ी सी वो
सुर्खियों में आ गए थे एसडीएम पर पिस्तौल तानने के कारण। तो आरपीए जो है आपका जन प्रतिनिधित्व कानून जो है अनुच्छेद 191(1) और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल की सजा इनको मिली। सांगरी को जीआई टैग मिला है। खेजड़ी के जो वृक्ष पौधे होते हैं ना, फल, उनकी बात हो रही है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर वाला है ना, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का बड़ा योगदान रहा है और ये 17वां प्रोडक्ट है ना, 18वां जीआई टैग नहीं, 17वां प्रोडक्ट है, याद रखना। टोटल 22 हो गए हैं, 16वां मेहंदी था। इसको ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई के द्वारा दिया गया। कुल 22 टैग हो गए राजस्थान के। और रूडा की अगर हम बात करें तो गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग पंजीकरण से संबंधित हो जाती है। ठीक है, रूडा 1995 में स्थापित। श्वेत क्रांति 2.0 क्या है? श्वेत क्रांति 2.0 19 मई 2025 को सीएम के द्वारा अलवर में 125 करोड़ रुपए अलवर डेयरी के लिए, अलवर डेयरी के नए उत्पाद के रूप में 15 किलोग्राम पैक टोन्ड मिल्क दही लॉन्च किया गया। ठीक है, 700 नई डेयरियां स्थापित हुई है। तो अलवर के अंदर श्वेत क्रांति 2.0 19 मई को सीएम के द्वारा अलवर के अंदर। सांसद रत्न पुरस्कार तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। सांसद रत्न पुरस्कार की हम बात करें तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा राजस्थान से 2 सांसदों की बात हो रही है, और एक तो है बीजेपी के मदन राठौड़ और दूसरे हैं पीपी चौधरी, पाली से सांसद है। तो ये आपका सांसद रत्न पुरस्कार में राजस्थान के 2 हैं। औरण भूमि के संरक्षण से संबंधित समिति बनाएगी। औरण क्या होता है? सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में। राजस्थान की कल्चर से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। देवताओं के नाम पर छोड़ी गई जो जमीन होती है वो क्या कहलाती है? औरण कहलाती है। तो पूर्व न्यायाधीश जो जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट ने देखो मंजूरी दी थी, और औरण के संरक्षण से संबंधित है। और इसमें क्या है कि ये सब शामिल है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सहमति से, बाद में देखिएगा। अब 2024 में इसके विस्तृत मानचित्र तैयार करने के निर्देश भी मिले थे, और राजस्थान में 25,000 ऐसे औरण है। औरण हर गांव में, लाखों की संख्या में गांव हो जाते हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में है ना, बहुत ज़्यादा संख्या में। तो 25,000 हर गांव में एक औरण तो आपको मिल ही जाएगा। 25,000 औरण है। गीता सामोता जो सीकर की है वो क्यों सुर्खियों में है? आगे देखिएगा। सीआईएसएफ उपनिरीक्षक गीता ने 19 मई को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। ये बढ़िया क्वेश्चन है। गीता सामोता ने तिरंगा फहराया था। ऐसी करने वाली सीआईएसएफ की सेंट्रल इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो फोर्स होता है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उसके अंदर ऐसी पहली महिला अधिकारी बन गई है गीता सामोता, जो कि सीकर की है, जिसने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। तो सतोपत लोबुचे, सतोपत उत्तराखंड और लोबुचे नेपाल पर चढ़ाई करने वाली सीएपीएफ की पहली महिला कर्मी। ऑपरेशन खुशी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल राजस्थान पुलिस के द्वारा जो गुमशुदा बच्चों को जो प्राप्त करने की जो खुशी है, गुमशुदा बच्चे आपको पता है ना, उठा लिए जाते हैं शहर मोहल्ले कस्बे में। घर से बाहर कोई बच्चा निकला नहीं, ऐसे लोग घूमते रहते हैं इस फिराक के अंदर। बच्चा देखा नहीं, उसके ऊपर तौलिया वगैरह ऐसा लपेट करके, चादर लपेट के ऐसे बैठ जाएंगे बाइक के ऊपर पीछे और लेके भाग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जागृति फैलाओ, अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ो भाई। ऑपरेशन खुशी है राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों के लिए। कई बार देखते हैं ऐसी रील आ जाती है आगे, कभी बैठे देख रहे थे, खाली बैठे होते तो देखते कोई क्या अच्छी चीज़ है, यूट्यूब पे कभी वीडियो आ जाता है सामने, हालांकि टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन अच्छी चीज़ है, जागृति होनी चाहिए। सीसीटीवी में कभी घटनाएं ऐसी कैद होती है। एलेट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड को मिलता है। डॉक्टर गिरिजा व्यास जो है, जिन्हें उदयपुर की जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, सांसद भी रही है, महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष रह चुकी है। गिरिजा व्यास उदयपुर का क्या हो चुका है, निधन है, इंपोर्टेंट है, राजनीतिज्ञ है। अब इनका क्षेत्र पूछा जाएगा क्या है। के.आर. श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में,
और मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की जगह, ये पहले मद्रास हाईकोर्ट के जज थे, तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी तो वहां चले गए, ये यहां पर आ गए। तो हाँ जी, अनुच्छेद जो आपका 217 है उसके अंदर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में गवई है, और राजस्थान के राज्यपाल के परामर्श से की गई। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। के.आर. श्रीराम के बाद में अगला प्रश्न देखो, 3 नए जज विपिन गुप्ता, रवि चिरनिया, संजीव पुरोहित, हालांकि मैंने पूरी लिस्ट बता दी थी, टोटल 43 की। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र क्या है? प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र की बात करें तो 19 मई को ओम बिड़ला, जो कि लोकसभा के क्या है, स्पीकर हैं, उनके द्वारा दिव्यांग शक्ति सशक्त उपकरण प्रदान करने के लिए कोटा के अंदर आपके प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया गया, और ये कोटा से ही है, ये भी कोटा से है। ठीक है, लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य जून 2025 तक 100 केंद्रों का विस्तार करना। तो कोटा के अंदर इसकी शुरुआत बिड़ला जी के द्वारा की गई। विजय बिश्नोई की बात करें तो राजस्थान के हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है, तो ये विजय बिश्नोई सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, याद रखिएगा। मिसेज राजस्थान कौन बनी है? बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। फ्यूजन ग्रुप और होटल ग्रैंड सफारी के सहयोग से निधि शर्मा जयपुर की मिसेज राजस्थान बन गई है। निधि शर्मा कौन बन गई है? निधि शर्मा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखिएगा, निधि शर्मा। अगला देखिएगा, इसमें ललिता नेहरा वगैरह बाकी को याद नहीं करना। निधि शर्मा मिसेज राजस्थान 2025। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो आयोग है, वो पहली बार इसका गठन 27 मई 2025 को किया गया। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य है इसके अंदर। अध्यक्ष हैं वो आपके रिटायर्ड जज हैं मदन लाल जी, जो सोजत पाली से हैं, और इनका काम है पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के अंदर ओबीसी का आरक्षण तय करना। तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक समिति मदन पाल जी के नेतृत्व में। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिसूचना 30 अप्रैल को, गठन 1 मई 2025 को। अध्यक्ष, एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य है। इलेक्ट्रो चिकित्सा पद्धति बोर्ड है, जो इसमें आपके टोटल 6 सदस्य हैं। ठीक है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य भी बना था राजस्थान, जब सीएम वसुंधरा राजे थी, उस समय की बात है। ओके, विजनरी इंडिया अवार्ड कुलदीप तिवारी। विजनरी इंडिया अवार्ड की बात करें तो कुलदीप तिवारी आकाशवाणी भवन नई दिल्ली, अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के द्वारा विजनरी इंडियन अवार्ड कुलदीप तिवारी को मिलता है। ठीक है, कुलदीप तिवारी को बस है। अवार्ड किसको मिल रहा है, कैसे मिला, वो ध्यान रखना, मेन चीज। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का जो कुलपति है वो अखिल रंजन गर्ग है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, है ना। अखिल रंजन गर्ग है वो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु अखिल रंजन गर्ग है। कोटा वाले भी बताए थे, जरा कमेंट में बताओ तो कोटा वाले का क्या नाम बताया था मैंने। गिर गाय के नस्ल के सुधार के लिए आपके राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ब्राजील से आयातित जो सांडों का हिमीकृत वीर्य है, प्रत्येक पशुपालक को वो 100 रुपए में दिया गया, है ना। 100 रुपए में दिया गया। आपको 1500 दिखे तो ऑप्शन गलत होगा। पहले चरण में 2680 डोज 6 संभाग में वितरित की गई। गिर गाय की नस्ल के सुधार के लिए हम सांड कहाँ के लाए? सांड तो नहीं, लेकिन सांडों का हिमीकृत वीर्य जरूर लाए ब्राजील से। अगला देखो, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जवाहर कला केंद्र आपके जयपुर के अंदर सहकार मसाला मेला मई में आयोजित होता है, और मेले पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में कौन क्या है इसकी क्लास लो। इसका शॉर्ट्स मैंने पदाधिकारियों का अपलोड कर लिया है, 1-2 मिनट के अंदर 30-40 पदाधिकारी बता दिए। हम तुम चाहते हो कि 1 घंटा खराब करूं तो वो मेरे से नहीं होता है। शॉर्ट्स देखो मेरा। जवाहर कला केंद्र में सहकार मसाला मेला याद रहेगा, और राजस्थान सहकारिता विभाग और राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ के द्वारा श्री अन्न मसालों की प्रदर्शनी, है ना। श्री अन्न मसालों की जो प्रदर्शनी हुई, यहाँ पर 4 करोड़ की बिक्री भी हुई है राष्ट्रीय सहकार मेला के अंदर। अच्छी बात है,
आय का भी स्रोत है और इसके साथ साथ लोगों के लिए आमदनी भी है और सरकार के लिए भी पैसे कमाने का अच्छा जरिया है, अच्छा होना भी चाहिए। बिक्री में कॉनफेड है वो टॉप पे रहा। शीर्ष जिला उपभोक्ता भंडार कोटा को स्थान मिला है। क्रय विक्रय समिति मत देखो, क्रय विक्रय समिति मतानिया इसमें फर्स्ट रहा है जोधपुर का। भीनमाल जालोर दूसरे नंबर पे। शीर्ष ग्राम सेवा समिति पलसाना सिक कर रही है। खैर ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिक्री में कॉनफेड है वो टॉप पे रहा है। सहकार मसाला मेला जयपुर में। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्घाटन किया और ये मई में इसका आयोजन किया गया जयपुर के अंदर, बाल विवाह मुक्त। मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल प्रतियोगिता जो है वो आपके चीन में आयोजित की गई, जिसमें मंजरी मयूरी अरोड़ा, जो कि मंजरी और मयूरी अरोड़ा जोधपुर की बेस्ट डांस में इन्होंने बाजी मारी और आईफा अवार्ड में माधुरी दीक्षित के साथ डांस किया। क्या बात है। चलो याद करो मंजरी और मयूरी आपके चीन के अंदर मोजियांग इंटरनेशनल ट्विन फेस्टिवल। राजस्थान विधानसभा की कुछ समितियां हैं जो 30 अप्रैल को गठित की गई थी। इसमें देखो जन लेखा समिति टीकाराम जूली इंपोर्टेंट है। प्राकलन समिति क अर्जुन लाल जी, प्राकलन समिति ख बाबू सिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण श्राफ। तो राजस्थान विधानसभा की कुछ समितियों के सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। नियम समिति तो वो आपके लोक विधानसभा स्पीकर ही इसके हेड है। बाकी वाले तुम लोग अच्छे से देख लेना, पढ़ के छोड़ देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक। किराए पे बर्तन घर लेके जाओ, प्लास्टिक का यूज मत करो। हाँ जी, राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक की हम बात करें तो पहला स्टील बर्तन बैंक खैराबाद रामगंज मंडी कोटा के अंदर, खैराबाद रामगंज मंडी कोटा के अंदर पहला स्टील बर्तन बैंक आपका स्टार्ट हुआ है। प्रश्न एग्जाम में छप चुका है समझो। बर्तन बैंक योजना पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में से शुरू किया गया है ना, और 1-1 लाख के स्टील बर्तन उपलब्ध कराए गए। 3 रुपए में बर्तन सेट आपको किराए पे दिया जाएगा। अब वो कितने दिन के लिए दिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये खैराबाद से स्टार्ट किया गया। हर बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन होगा, उसका लोगो होगा। बीपीएल SC ST और दिव्यांग जनों को किराए में और भी आपकी 50% की छूट है। इट मीन्स 1.5 रुपए में मिलेगा। चलो आगे देखो। बालोतरा नगर सुधार न्यास की स्थापना राजस्थान नगर जो है नगर सुधार अधिनियम 59 के तहत इसकी स्थापना है ना। और 5 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकास को मंजूरी दी। तो राम मोहन नायडू के द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो सुर्खियों में रहता है आपका कोटा का, ठीक है। करंट अफेयर्स प्रताप कह रहा है याद नहीं होता, तो करंट अफेयर्स याद नहीं होता उसके लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूं, याद करना ही नहीं। तो गुरुजी क्या बात कर रहे हो, याद ही नहीं करना? हाँ बेटा, मनुष्य का स्वभाव है कि 3-4 बार पढ़ने पर अपने आप याद हो जाता है। हमारी स्मृति ऐसी होती है, उसकी आदत ही ऐसी, फितरत ही ऐसी है। आज मेरी क्लास देख लो, 2-4 दिन बाद PDF दूंगा, प्रिंट निकलवा के पढ़ लेना। 2 दिन में 3 दिन में 2 दिन में 3 दिन में देखते रहना। 2-3 दिन में एक बार रिवीजन करते रहना। 10 दिन में कर देना, 10-15 दिन में आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो इस प्रकार से ये सारा कुछ याद रखना है। ठीक है, ओके। तो नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल सम्मेलन। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन सम्मेलन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन सम्मेलन 1 से 4 मई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में ऑडियो विजुअल कन्वेंशन सेंटर। राजस्थान के 5 स्टार्टअप और गेमिंग कॉमिक्स से संबंधित है। आर्टिप्लेक्स उदयपुर प्रोडक्ट इतिहासम के द्वारा राजस्थानी योद्धाओं और किलों की कहानियां, और ये भी इसमें शामिल है। और गोगंज 7 से 8 मिनट की लघु फिल्म विज्ञापन को 12 भाषाओं के अंदर। तो ये भारत का पहला ऑडियो विजुअल मनोरंजन जो सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें राजस्थान की ये चीजें शामिल है। ठीक है, उसमें राजस्थान के जो आर्टिप्लेक्स उदयपुर और ये आपका गोगंज ये शामिल है। 5 स्टार्टअप है गेमिंग और कॉमिक्स के, वो भी भागीदारी वहां पर प्रदर्शन किया गया। नए बिल्डिंग बायलॉज की बात करें तो 12 मई को राजस्थान सरकार के द्वारा जो 15 मीटर
नहीं नहीं, 5, हाँ जी, 5 मीटर से ऊंची इमारतों पर हाई राइज मानी जाएगी, मतलब 15 मीटर से ऊपर की इमारत है वो बहुत हाई राइज मानी जाएगी, काफी ऊंची मानी जाएगी। तो एक मानक सेट किया गया, वापस 15 मीटर कर दिया गया। 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड में 10 से 12% हरित क्षेत्र होना चाहिए। और वो मियावाकी प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था कि मियावाकी पद्धति के तहत ग्रीनरी आपका पौधारोपण वगैरह शहरी क्षेत्र में किया जाए, तो ये उसी से संबंधित है। ठीक है, मल्टी स्टोरी भूखंड न्यूनतम क्षेत्र 750 की जगह इसको 1000 मीटर स्क्वायर किया गया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बीकानेर के पलाना में मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहां पर 26,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका जो ये परियोजना बीकानेर के पलाना के अंदर है। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की वजह से देशनोक मंदिर भी, हालांकि देखो कई बार कोई लीडर वगैरह आए किस मंदिर में जा रहे हैं कर रहे हैं तो उससे प्रश्न आना तय है। और राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी। चूरू सादुल जो आपके सादलपुर रेल लाइन की आधारशिला। अमृत स्टेशन 8 कौन कौन से? देशनोक, गोगामेड़ी, बूंदी, मांडलगढ़, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर, शेखावाटी, राजगढ़। ये देखो क्या है कि अमृत स्टेशन में क्या है कि रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाता है, उनको रिन्यू किया जाता है नए तरीके से। तो राजस्थान आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी रहा है और राजस्थान ने सर्वाधिक 2019 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए, 50 को प्रमाण पत्र भी मिला है। तो आगे देखो, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में स्टेट कराटे चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित की गई, जहां जुई कुमारी ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। थोड़ा सा याद करिएगा कि आपका यहां पर, हाँ जी धन्यवाद, राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप ये आपके जयपुर की स्टेट कराटे, और जुई इस खिलाड़ी का नाम याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखो 4 से 15 मई को बिहार में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान को तीसरा स्थान मिला। खेलो इंडिया जो आपका यूथ गेम्स, योगासन को पहली बार, है ना, योगासन में पहली बार ऋतिक बिश्नोई ने 2 गोल्ड मेडल दिलाए, 1 कांस्य पदक अंजलि बिश्नोई ने। अब बिश्नोई लोग थोड़े योग ज्यादा ही करते हैं। देखो, महिलाओं की कुश्ती टीम दूसरे नंबर पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हम तीसरे नंबर पर रहे। अब यहां से क्या सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इवेंट, मेडल वगैरह, ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आया भी है ना, खेलो इंडिया यूथ वाला अभी पूछा भी गया था एग्जाम के अंदर। एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप जो दुशांबे ताजिकिस्तान के अंदर आयोजित की गई थी, ठीक है, दुशांबे ताजिकिस्तान के अंदर आयोजित की गई थी एशियन यूथ शतरंज चैंपियनशिप। अब शतरंज चैंपियनशिप है, उम्र 13 वर्ष के जो अद्विका स्वरूपिया, जो आपके स्वरूपरिया उदयपुर के रजत और कांस्य पदक जीते हैं। अंडर 14 वर्ग में रैपिड चैंपियनशिप में रजत और क्लासिकल और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक। चौथा फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट अमरावती महाराष्ट्र में, राजस्थान को 1 रजत पदक में यहाँ पर। ठीक है, बस पढ़िए और छोड़िए, 2-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद होगा। यहां पर कीवर्ड पर आपका फोकस रहना चाहिए, उसके अलावा चलने दो गाड़ी को। 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी चैंपियनशिप आपके जयपुर के अंदर, रितिका खाटा 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड। तो ये क्या है कि तैराकी की एक स्पर्धा का नाम है, जहां रितिका खाटा ने सीनियर तैराकी चैंपियनशिप के अंदर रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, वैभवी का रिकॉर्ड तोड़ा है रितिका ने। 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता। अब ये जयपुर, ठीक है, जयपुर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है वुशु की, जहां पर जयपुर ने टॉप किया है। राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में जयपुर ने टॉप किया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके,
चलो भाई बढ़िया, आगे आ जाओ फटाफट। बेस्ट बॉयज वाला हो गया, बेस्ट गर्ल्स वगैरह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है ये आप जयपुर ने यहाँ पर सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता जीती। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप जो देहरादून में आयोजित की गई, अंडर 19 बॉयज में सुभाष चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। प्रियांशु कुमार हरियाणा को हराया है यहां पर सुभाष चौधरी राजस्थान के। गर्ल्स में गौरी जायसवाल ने कांस्य पदक जीता, दिल्ली की अन्य सूद से हार करके कांस्य पदक, ठीक है जी। और प्रगति ग्लास नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप है, ठीक है। ओके सीपी, सुन लिया बेटा तेरी बात, आगे आ जाओ। राजस्थान स्क्वैश एकेडमी जयपुर के अंदर आपकी प्रगति ग्लास नॉर्दर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की गई। अंडर 13 के अंदर दिव्यांशी जैन, अंडर 9 के अंदर गौरवी अजमेरा, ठीक है। दिव्यांशी जैन ने छवि को हराया और गौरवी अजमेरा ने नंदन को हराया, ठीक है। दोनों हरियाणा के खिलाड़ियों को राजस्थान के खिलाड़ियों ने हराया है। दिव्यांशी और गौरवी ये आपके स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अंडर 17 में बॉयज में सुभाष चौधरी, ठीक है, राजस्थान विजेता बनता है। ओजस्विनी सारस्वत जयपुर, इनकी हम बात करें, बेस्ट जो है देखिए वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब, तो यहां पर ओजस्विनी सारस्वत का नाम आए तो ओजस्विनी सारस्वत का नाम आए तो गोल्फ से संबंधित आपको याद रखना है, गोल्फ। छब्बीसवीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप दक्षिणी कोरिया के अंदर आयोजित हुई। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अपने आप में काफी बड़ी इवेंट है, तो टोंक के धर्मवीर चौधरी 4x400 रेस में रजत पदक जीतते हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत और इवेंट है तो देख लेते हैं। धर्मवीर चौधरी टोंक की याद रखना, एशियन चैंपियनशिप में टोंक के धर्मवीर चौधरी। अब देखो जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम ने संत आत्माराम का, ये देखो आत्माराम का पैनोरमा, मैंने पैनोरमा वाला शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है, उसमें सारी चीजें बताई। संत आत्माराम का पैनोरमा बनाने की घोषणा जयपुर में रैगर समाज के रैगर महासभा के सम्मेलन में सीएम शामिल हुए थे। उस समय रोज 12 घंटे 15 घंटे खड़े रहते हैं बेटा, आप एक दिन खड़े रह के बताना 10 दिन में गले की बैंड ना बज जाए तो बताना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लाखों बच्चों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नींद भी नींद कम ले पाते हैं, कई बार टाइम पे खाना नहीं हो पाता है, कई बार कई चीजें होती है, तो बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। जिस दिन ज्यादा ब्रेक ले लो उस दिन और ज्यादा एनर्जी, और ब्रेक की कमी तो रहेगी क्योंकि अब क्लासेस बैक टू बैक लेनी है, तो समझा करो मेरी सिचुएशन, है ना। आगे देखो यहां पर रोबोट हो ना तो पॉसिबल है, रोबोट थोड़ी हो, इंसान हो बेटा। हाँ जी, कभी भी कोई भी काम करने से पहले विवेक के स्तर पर सोचा करो क्या हो सकता है क्या नहीं है ना। कई बार होता है सर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते हो आप, तो बिजी रहता हो बेटा, हो सकता है कि 12 घंटे लग जाए, एक दिन लग जाए, 2-4 घंटे बाद रिप्लाई आए, समझा करो। टीम बात करती है आप लोगों से और मेरे रिगार्डिंग क्वेरी होती है तो मैं भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। समझने लग जाओगे तुम लोग, मुझे उस दिन अच्छे लगोगे, बड़े बन जाओ, कब मेरा सारा बनोगे तुम लोग। अंतरराष्ट्रीय एक पैनोरमा याद रखना, आत्माराम जी वाला इंपोर्टेंट है। मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग इतने समझदार बनोगे, इस समझदार को इशारा ही काफी, कहते ही गुरु जी ये वो। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तर पर गतिविधियों के लिए सीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, सहकारिता वर्ष 2025 के लिए, ठीक है, सहकारिता वर्ष। आगे जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 से 15 जून को। देश का पहला हाई स्पीड रेलवे
टेस्ट ट्रैक जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर। ऑपरेशन सिंदूर पाठ्यक्रम में शामिल होगा, राजस्थान पहला राज्य बनेगा। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनेगी। एससी ने अजमेर के निकट 2 नए आर्द्रभूमि विकसित करने की राज्य सरकार के प्रस्ताव को जो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। नई आर्द्रभूमियां बनेगी राजस्थान के अंदर, अच्छी बात है। अब 85 वर्षीय सुवा दाई मां कोटड़ी रूपनगढ़ अजमेर की है। सुवा दाई मां है, जो बच्चे इन्होंने लगभग 2800 बच्चे पैदा करवाए अपनी जिंदगी के अंदर, छह दशक के अंदर। 60 साल में 2800 बच्चे हैं। देखो, तो बच्चों को सुरक्षित प्रसव कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के अवसर पर देखो दिया कुमारी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा इनको सम्मान दिया गया है। और ये सुवाबाई कहाँ की है? सुवा दाई मां अजमेर की है, कोटड़े की, कोटड़ा अजमेर, नागपाड़ के नीचे है कोटड़ा। ठीक है, एक बात तो माननी पड़ेगी, अजमेर जैसी प्राकृतिक छटा कहीं नहीं है। उदयपुर में भी है, लेकिन जो बात अजमेर में है, सम्राट इसीलिए तो अजमेर में बने हैं। हाँ, मेवाड़ की भी अपनी अलग पहचान है प्राकृतिक छटा के लिए, मुझे बड़ा प्यारा लगा। ठीक है ना, अजमेर अपने आप में काफी सुंदर है भाई। 10वीं शताब्दी के भंडेवरा मंदिर 12, 10वीं सदी का रामगढ़ भंडेवरा, जिसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं, एएसआई के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है ना। हाड़ौती का खजुराहो कह दो, मिनी खजुराहो कह दो, इसका जीर्णोद्धार हाल ही में किया गया है। ठीक है, ओके। 31 मई 2025 को ऑपरेशन शील्ड के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, खैर वो उस समय की बात है जब हमारा पाकिस्तान के साथ थोड़ी खटपट हो गई थी, उस समय की बात है। पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की 859वीं, देखो 859वीं जयंती मनाएगी अभी, है ना, अजमेर में। टाइड एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे उद्यमियों के लिए। कृषि विपणन विभाग के द्वारा राजस्थान किसान पोर्टल पर निकाली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी, जिसमें आपका पुरस्कार जो गोलू कोटा को दिया गया, छोड़ो। 9 मई को महाराणा प्रताप जी की 485वीं जयंती। 485वीं जयंती किसकी? महाराणा प्रताप जी की। राज्य मंत्री ओटाराम देवासिंह ने आमलरी सिरोही में बर्तन बैंक योजना, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्तन बैंक योजना आमलरी सिरोही के अंदर। और वो हम बर्तन बैंक तो देखते हैं, लेकिन यहां पर हाँ, थारो से सब सुंदर है, थारा बीकानेर भी सुंदर है, लेकिन रेगिस्तानी एरिया है तो वो अलग तरीके से सुंदर है। मैं प्राकृतिक छटा की बात कर रहा हूँ, तो दिल पे ले रहा है। सीपी गौड़ बड़ा ही तेज बन रहा है, दिल पे मतलब बेटा, प्राकृतिक छटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो हम अपन खुद ही, चलो आ जाओ, बातें मत लगाओ मन। ठीक है, ज़्यादा बोलेगा तो उसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए इंजेक्शन लगा दूंगा, टाइम आउट कर दूंगा आधे एक घंटे भर के लिए। आ जाओ, बर्तन बैंक योजना है वो ओटाराम देवासी ने शुरू किया। आमलरी कहां पर है ये ध्यान रखना, आमलरी सिरोही के अंदर बर्तन बैंक योजना। और पहला बर्तन बैंक तो वो तो आपका कोटा के अंदर ही होगा, ये आम योजना है। और देखो, सीएम के द्वारा 5 व 6 वेतनमान अंतर्गत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। खैर आगे देखो, सतत विकास क्षेत्र में कानूनी शोध क्षमता के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी जोधपुर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इनके साथ समझौता किया गया कानूनी शोध वगैरह के लिए, ये सब चीजें। एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड ने RVUNL राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ 810 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौता। ऐसे ने मतलब यहां पर स्पर्श प्रणाली में राजस्थान अग्रणी रहा है। केंद्रीय योजनाओं के फंड का वास्तविक समय में राज्यों को हस्तांतरण। शहीद सुरेंद्र कुमार जी मोगा आपके मंडावा झुंझुनू से संबंधित है। शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए मेयर सौम्या गुर्जर, है ना, इन्होंने एक समझौता किया रूस के
साथ में, ठीक है, सौम्या गुर्जर के द्वारा समझौता। डेनमार्क शहरी जल सेक्टर डेवलपमेंट, सरस्वती नदी पुनरुद्धार। डेनमार्क क्या है कि जल सेक्टर में बहुत बड़ा मतलब अच्छा काम कर रहा है, तो उसके साथ हमने एक समझौता किया है। राकेश बिश्नोई, माउंट लोथ से जो नेपाल की पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है, उससे उतरते टाइम में आपके राकेश बिश्नोई जो बीकानेर के हैं, उनका निधन हो गया। और कैंसर की पहचान और रोकथाम के लिए एम्स जोधपुर और एम्स भोपाल के बीच समझौता। सार्वजनिक निर्माण भागीदारी यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, सड़क गुणवत्ता यात्रा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके लिए 11,200 किलोमीटर की यात्रा गंगानगर से जयपुर। सड़क गुणवत्ता यूनिसेफ के सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा आगे आगे यूनिसेफ के सहयोग से युवा बोर्ड द्वारा स्टेट लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ कार्यक्रम आयोजित किया गया। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंधी द्वारा सुनहरी सिंध 2.0, ठीक है, विधानसभा स्पीकर ने उसमें भाग लिया। 5 मई को राज्य सरकार के द्वारा आरपीएससी में ब्रज माधुरी को विधि सलाहकार, ठीक है, ब्रज माधुरी सुर्खियों में थे, तो ब्रज माधुरी को विधि सलाहकार नियुक्त किया गया आरपीएससी के अंदर। वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो ना, एक समय में 3 वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए यहां पर जोधपुर में स्थापित किया गया, ठीक है, देश का प्रथम, ठीक है, 167 करोड़ रुपए की लागत से। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार ने अफयोन, ठीक है, समझौता रद्द किया है, छोड़ो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एआई मॉनिटरिंग सिस्टम है। हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला, इस तरह से राजस्थान मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है, पहला राज्य बन गया है एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम। कई बार लगता है ना कि भाई आप त्योहार नहीं मनाते हो, कई बार आप लोग मुझे पूछते हो कि सर राखी नहीं बांधी, क्या कहाँ गए, क्या घर नहीं गए क्या। आप फौजी लोगों को देखते हो तो फौजी भाई हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं, निभाते हैं, तो बॉर्डर पे रहना पड़ता है उनको। तो ऐसे मैं अपनी ड्यूटी कई बार, है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा ही, लेकिन कई बार होता है कि भी बच्चों के एग्जाम है तो मुझे भी घर जाना, मैं जरूरी नहीं, थोड़ा कम समझता हूँ यहाँ रहना और तुम्हारे साथ और तुम्हें पढ़ाना, तो फिर वो मैं नॉन स्टॉप है वो उस गाड़ी को चलाता रहता हूँ कि चलो कुछ महीने और घर नहीं जाएंगे, तो वो बात है। तो मुझे प्रेरणा है वो देश के फौजी भाइयों से मिलती है, ठीक है ना। एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में जब आप चले जाते हो, आपका परिवार बहुत बड़ा हो जाता है कि रियल जो आपके ब्लड रिलेशन वाले जो भाई बहन है वो तो है ही है, वो एक संकीर्ण छोटा परिवार हो गया। बड़ा परिवार मतलब राजस्थान के इतने सारे लाखों बच्चे जो है वो मुझे जब इतना प्यार करते हैं, एक कम समय में इतने लाखों की संख्या में मेरे पे विश्वास दिखाया है, तो मुझे आप लोगों के साथ रहना ही है। आप पहले हैं, ये हकीकत है। बाकी मैं चला छुट्टी मार लूँ तो फिर कौन कहने वाला, मुझे कोई कहेगा क्या, नहीं ना। ओके, लेकिन कुछ दायित्व होते हैं, जो कुछ त्याग होते हैं जो करने पड़ते हैं। एग्जाम के टाइम में तुम्हें अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकता मैं, ठीक है, क्योंकि कल को रिजल्ट आएगा 2 महीने 4 महीने बाद, तो उसका निर्माण तो आज हो रहा है ना। आज अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर कल रिजल्ट के टाइम में फिर, है ना, समय बीत जाएगा, बातें रह जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि पछतावा हो। दैनिक भास्कर ग्रुप को डू गुड अवार्ड के तहत 3 सिल्वर अवार्ड दिए गए, छोड़ो इसको। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क है वो गंगानगर में, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री के द्वारा स्काउट गाइड के प्रदेशाध्यक्ष है, ये इनके द्वारा घोषणा की गई, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर सीमा सुरक्षा बल, ये आपका उपेंद्र द्विवेदी को पुरस्कार दिया गया। इसमें इनको सुधीर चौधरी जैसलमेर एसपी और सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी द्वारा सुधीर चौधरी को दिया गया। ऑपरेशन अभ्यास, ठीक है, जयपुर के अंदर मॉक ड्रिल वाला जो हुआ था उसकी बात है।
महाराव शेखाजी का 573वां निर्वाण दिवस। शेखावटी के संस्थापक है। हाँ जी, बात ना कम कर बेटा, पढ़ाई पढ़ाई करो। बातें करने को तो हजारें हैं, लेकिन पढ़ाई के जितनी कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर उदयपुर में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन आपका एक उदयपुर में दिवस मनाया, इवेंट आयोजित की गई, ध्यान रखें। डॉक्टर रमेश इंदोलिया को नाडा द्वारा एंटी डंपिंग अपील पैनल के सदस्य के रूप में 2 साल के लिए रमेश इंदोलिया को एंटी डोपिंग के लिए वहां नियुक्त किया गया। वर्तमान में मलखंब एक पारंपरिक खेल है, उसके अध्यक्ष हैं। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा 4 चूजों का जन्म हुआ है, और ये आपके सम और रामदेवरा जो कि जैसलमेर में है ब्रीडिंग सेंटर में। गोडावण की अभी वर्तमान संख्या कितनी है, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि 59 है, 59 है, 59 है। और कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा 4 गोडावण के चूजों का जन्म हुआ, एक तो सम जैसलमेर में, दूसरा रामदेवरा जैसलमेर में, दोनों जगह। अच्छा प्रश्न है। जोधपुर मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश रलिया, और देखो रमेश रलिया और डॉक्टर प्रीतम विश्वास को एनपीके नैनो उर्वरक हेतु अमेरिकी पेटेंट इनको मिला है। रमेश रलिया को और प्रीतम विश्वास को। कृषि संकल्प अभियान, कृषि संकल्प अभियान, कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा राज्य स्तरीय शुभारंभ रलावता अजमेर से किया गया है। कृषि संकल्प अभियान आपके रलावता अजमेर। अब देखो मिग 21 बाइसन के जांबाज पायलट हैं जिनका नाम है फिलिप थॉमस को एयर मार्शल बनाया गया है। और फूड कोर्ट योजना जो है आपके बीकानेर से शुरू हुई है। और सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों में गुणवत्ता युक्त भोजन और राज्य की 81 मेडिकल कॉलेज में लागू किया गया इसको। ठीक है, फूड कोर्ट योजना। आगे शैक्षिक नवाचार पठन प्रवाह। हाँ जी विशाल, कमेंट ना कर बेटा बार बार, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे आ जाओ। शैक्षिक नवाचार पठन प्रवाह 28 अप्रैल 2025 को शुरू। गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का हिंदी विषय का पठन प्रवाह आकलन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कि आप हिंदी कितनी बढ़िया पढ़ पाते हो। शैक्षिक नवाचार पठन प्रवाह पहल के तहत आपके हिंदी पढ़ने का तरीका देखा जाएगा। ये शैक्षिक नवाचार पठन प्रवाह पहल के तहत मॉडल पंचायत फल वाटिका राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाई जाएगी। प्रत्येक वाटिका में फलदार पौधे लगाएंगे, वो भी 1000। ठीक है, 1000। और सीएम आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना बजट 25-26 में घोषित की गई है। और बजट की योजना है तो अपने आप में बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। पूरी तरह निरोगी गांवों को, पूर्णतः निरोगी गांवों को 11 लाख की प्रोत्साहन राशि। ठीक है, जो पूर्णतः निरोगी है उन्हें यहां पर 11 लाख की प्रोत्साहन राशि। आदर्श ग्राम पंचायत हो गया, मॉडल पंचायत फल वाटिका हो गया, और 10 पैरामीटर है, उनके ऊपर खरा उतरना पड़ता है। हेल्थ इंडिकेटर्स है, और उसमें अगर आप 10 हेल्थ इंडिकेटर्स में पारंगत है तो उस गांव को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। ये आपको आयुष्मान आदर्श ग्राम के तहत, आयुष्मान आदर्श ग्राम के तहत ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, आदर्श ग्राम अलग क्या, ये एक ही बात है, आदर्श ग्राम की बात हो रही है। कितना सेल्फिश है बच्चा कि आपकी शादी नहीं करना हमारे लिए फायदेमंद है। तुम लोग बड़े तेज हो, सही बात पकड़े, तो पढ़ाने दो कुछ साल। हाँ समझता हूं मैं क्या कहना चाहते हो तुम। कंपेयर करके आ जाते हो ना दूसरे गुरुजी से कि ये तो ये है, दूसरे ये ऐसे हैं, चलो इनके पास फायदे की चीज, ये बंदा फ्री है, हमें पढ़ाता है कम से कम 12-12 घंटे, तो
दिमाग तो लगाते हो तुम लोग भी, हाँ दिमाग लगाते हो, थोड़ा कम लगाया करो, इतना दिमाग मत लगाया करो, ठीक है ना। हाँ आगे आ जाओ, पढ़ाई करें। हाँ बातें आती है तुम लोगों को। हनुमान जी ने शादी नहीं की थी जिंदगी भर, क्या हो गया, क्या बुरा हो गया इनका है। हर ब्लॉक की एक पंचायत को 10 पैरामीटर पे खरा उतरना पड़ता है। इसके लिए आदर्श ग्राम जो है, आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत 11 लाख का पुरस्कार है, 10 हेल्थ इंडिकेटर्स है, उस पर खरा उतरना पड़ता है, तब उस गांव को ये घोषित किया जाता है, ठीक है। और मनरेगा मजदूरी में 15 रुपए की वृद्धि की है, तो 81 से अब 66, सॉरी पहले 56, हाँ जी पहले 266 था, उसमें 15 जोड़ो तो आपके 81 हो जाते हैं, ठीक है। नागरिक उड्डयन नीति ये आपकी 2024 की जगह 17 अप्रैल 2025 वाली आ गई, इसकी जगह ये नीति भी आप लोगों को याद रखना है। अगर मेरी बस मेरी जिम्मेदारी, ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की पहल है, तो ये आपकी मेरी बस मेरी जिम्मेदारी है। ऑपरेशन इस्माइल की बात करें तो जयपुर पुलिस के द्वारा, इस्माइल क्या है ये देखो, देखो ऑपरेशन इस्माइल, ऑपरेशन जयपुर पुलिस द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के बारे में जागरूक करना, थर्ड जेंडर को बताना कि भाई तुम नौकरी में भी जा सकते हो, ये वो। तो ये इस्माइल उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, वरना वो ना नारी है ना पुरुष है ना, तो फिर उसको बेइज्जती और जो अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुख्य धारा में लाने के लिए इस्माइल है, मेरी बस मेरी जिम्मेदारी है। सघन गुण नियंत्रण अभियान आपका 15 मई से 10 जुलाई कृषि विभाग के द्वारा। सृजन की गुण, देखो सृजन की सुरक्षा, इको फेमिनिज्म, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो रालसा है ना, रालसा 36 जिलों की 36 ग्राम पंचायत में पिपलात्री गांव की राजस्थान की पिपलात्री गांव की प्रेरणा से लेकर के एक आपका विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सृजन की सुरक्षा। प्रत्येक जिले की हर एक ग्राम पंचायत में एक नवजात बालिका के जन्म पर 11 पौधे और नवजात बालिका को ग्रीन गर्ल कार्ड देना, ये पहल है, उसके तहत पिपलात्री के तहत पर शुरुआत की गई है। कोटा दर्रा टनल की बात करें तो ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 5 किलोमीटर लंबी टनल है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश की सबसे लंबी जो है आपकी ये सुरंग है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 5 किलोमीटर लंबी टनल बन गई है, सुरंग बन गई है कोटा दर्रा। और भारतमाला प्रोजेक्ट, अभी एग्जाम में पूछा गया था कि भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो ये आपके सड़क निर्माण से संबंधित है, ठीक है। आपके भारतमाला है वो आपके, सीधा सा प्रश्न आता है, देखो 100 में से 30-40 क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से होते हैं, उसको बिल्कुल गलत नहीं करना है, सीधे सीधे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा था भारतमाला सड़कों से संबंधित है। आप कई बार सड़क से निकल रहे हो तो भाई भारतमाला वाली रोड है ना, भारतमाला वाली रोड ले लो गाड़ी जो एकदम आराम से चलेला, तो भारतमाला रोड याद रखना, रोड प्रोजेक्ट से संबंधित है। हनुमानगढ़ के 2 ब्लॉक में पोटास खनन, हनुमानगढ़ में पोटास खनन निविदा जो पहली बार किया गया। जोरकियान, एक आपका जोरकियान सतीपुरा ब्लॉक हो गया, और एक झंडावाली सतीपुरा ब्लॉक है, जहां पर एक तो ऑयल इंडिया है और दूसरी जगह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो पोटास खनन से संबंधित है। ये आप लोगों को याद रखना है। कुल 8 पोटास बेसिन है राजस्थान के अंदर, 8 पोटास बेसिन है, और हनुमानगढ़ के जोरकियान सतीपुरा और झंडावाली सतीपुरा, जोरकियान सतीपुरा झंडावाली सतीपुरा। अगला देखो, बूढ़ा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट जो बीकानेर का है, 375 मेगावाट का टाटा पावर सोलर प्रोजेक्ट के तहत भानीपुरा बीकानेर में। नागौर सोलर पावर प्लांट भुआना के अंदर, ठीक है। मेरी पंचायत ऐप है वो मौसम जानकारी से संबंधित है। पंचायत ऐप, देखो मेरी पंचायत है, नाम से पता नहीं चल रहा है, लेकिन आगे लिखा हुआ मौसम, तो थोड़ा रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी पंचायत मौसम से संबंधित है। शेरगढ़ ब्लॉक की बात करें, जोधपुर का है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में पश्चिमी भारत में पहले नंबर पे रहा है। राजस्थान उपचार ऐप, सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए राज उपचार ऐप है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपचार के लिए अपॉइंटमेंट के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करें। और ई वर्क जो ऐप है, विभिन्न प्रकार के ऐप हैं, पोर्टल हैं, पदाधिकारी हैं, स्पोर्ट्स है, सब साथ में पढ़ा रहा हूं हर महीने का। हाँ जी,
ई वर्क ऐप है विधायक सांसदों से जुड़े कार्यों की ऑनलाइन अनुशंसा। सरल की बात करें तो एक राजसिको का इन्वेंट्री सेल्स और बिलिंग एयर कार्गो सॉफ्टवेयर है। एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर घर से वोट डालने के लिए ब्लॉकचेन सिस्टम डेवलप किया है इसने, और सरल है राजसिको का सॉफ्टवेयर है भाई। मैन कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे करें, तो एक ही तरीका है, यू हैव टू फोकस ऑलवेज ऑन कीवर्ड। एक सरल पे फोकस किया और एक ये सॉफ्टवेयर है, बस इस पे फोकस किया। इधर एमबीएम यूनिवर्सिटी, इसने घर से वोट डालने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आईआईटी जोधपुर पानी के अंदर देखो आर्सेनिक प्रदूषण का पता लगाने के लिए मोबाइल सेंसर तकनीक का विकास किया। आर्सेनिक जल का एक प्रदूषक होता है, ठीक है, याद करना। तो जोधपुर आईआईटी वाला हो गया। शिवाणा बालोतरा के अंदर दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड की खोज की गई, रेयर अर्थ मेटल की खोज की गई। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर के अंदर। राधाकृष्ण शिक्षा संकुल के राजीव गांधी विद्या भवन जयपुर का नाम अब पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया गया है। तो राजीव गांधी विद्या भवन का नाम अहिल्याबाई के नाम पर, पहला साइबर सपोर्ट सेंटर, और दुर्लभ मृदा आपके बालोतरा के अंदर। ए हो गया याद तुरंत के तुरंत, थोड़ा अलर्ट रहा करो। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बांद्र सिंदरी अजमेर में है, महामारी के नए वायरस पर रिसर्च के लिए पहली हाईटेक लैब कहां बन गई है, अजमेर के बांद्र सिंदरी के अंदर। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहां बनेगा सर, ये गंगानगर में बनेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजमाता ST2